नमो वज्रायणं नमो सवसा एष पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मङ्गलानं च सर्वेतिं परमं अवैमं जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगान जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रियाम जय सुयाण बभु तीर्थयराणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय भगवा महावीर वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनि अमर नरराय मह्यं चरणतीर्थयरम्यमसतीर्थस्य सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज 15 नवंबर को बुधवार के दिन दूसरी क्लास इस समय हमारी गणधरवार। सबसे बड़ी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि गतियां हैं। अब गति एक ही नहीं है और 4 गतियां हैं। अब 4 गतियां होने पर है ये विषय गतिवाद का बनाया। अब गतिवाद के विषय में आप लेकर के चलो एक गतिवाद। हाँ जी, संसार की रियलिटी क्या है? संसार की रियलिटी जो वास्तविकता है वो क्या है? चारों प्रकार की गतियां हैं और चारों प्रकार की गतियों के कारण 4 गतियों में जीव विभाजित है। जब गति की बात हम कर रहे हैं तो ये जो चारों गतियां आपने देखी, अब इन चारों गतियों के अंदर संसार के समस्त जीव इनमें विभाजित हैं। तो संसार का स्वरूप तो ऐसा बन गया, पूरे जगत का स्वरूप ध्यान से समझना, स्वरूप समझना है और फिर व्यवस्था समझना है। स्वरूप समझने के लिए चारों गतियों का स्वरूप और चारों गतियों में समस्त जीवों का स्वरूप है, ये हमें समझना है। अब व्यवस्था क्या समझना है? गमनागमन, इसको व्यवस्था कहते हैं। एक गति से दूसरी गतियों में आना जाना ये व्यवस्था हो गई। तो स्वरूप है वो तो है ही। अब व्यवस्था क्यों होगी, क्यों आना जाना होगा? सब जगह पर किसी भी गति में चले जाओ तो चारों गतियों के अंदर जीवों का जन्म मरण होता है। क्यों होता है जन्म मरण? आयुष्य कर्म के कारण। आयुष्य कर्म की समाप्ति हो गई
मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो जीव को दूसरी तरफ जाना अनिवार्य है। अब वहां प्रश्न खड़ा हो रहा है, कहाँ जाना। तब इन्होंने गति के विषय को लेकर गतिवाद बनाया। हाँ जी, अब गतिवाद, वाद शब्द यहाँ पर क्या है राहुल जी? विपुल जी बोलिए। शंका महाराज सर। ऐसे डायलॉग, डायलॉग। यहाँ गतिवाद, गति शब्द है, गति से गतिवाद शब्द बना। गतिवाद बना मतलब इस पर चर्चा विचारना, कि जिसके अंदर तत्व व्यवस्था आ गई, वो तत्व की व्यवस्था को समझने के लिए गतिवाद आया। हाँ, तो अब गति के अंदर मुख्य कारण किसका है? जीव की गति हो रही है कि शरीर की गति हो रही है? ये तो बात समझ गए, सिंपल बात है। क्योंकि जीव की ही गति होनी है, शरीर की तो गति होती ही नहीं है ऐसा। अब जीव की जब गति होती है तो जीव शरीर से भिन्न है, शरीर जीव से भिन्न है। शरीर की गति क्यों नहीं होती है? शरीर पुद्गल पिंड है, शरीर पुद्गलों का बना हुआ है, और शरीर के साथ गति नाम कर्म की व्यवस्था नहीं है। थोड़ा ध्यान से समझिए। सुधर्मा चीज जो है वो गति के लिए नाम कर्म है, ये मानने को तैयार नहीं है। गति नाम कर्म की प्रकृति स्पेशल है, वो ऐसी बातों को नहीं स्वीकार रहे। क्यों नहीं स्वीकार रहे? क्योंकि उनको वहां पर जो है कर्म से संबंध नहीं है, उनके वहां ईश्वरीय व्यवस्था है सब। अब ईश्वरीय व्यवस्था है तो फिर आप उसमें शरीर और शरीर को ही पकड़ के बैठो, और शरीर के ही मलमूत्र को देखो, और मलमूत्र सहित शरीर, मलमूत्र रहित शरीर, ये बात क्यों पकड़ के बैठते हो? भाई शरीर पुद्गल का पिंड है, तो पुद्गल की पर्याय है। पुद्गल की विकृत पर्याय हो या पुद्गल की पर्याय कैसी भी हो, तो शरीर है तो मलमूत्र तो रहेगा ही रहेगा। अब मलमूत्र शरीर के अंदर भी है और मलमूत्र शरीर से बाहर भी निकल गया, तो भी ये भी जो है शरीर की पर्याय में है। जब शरीर की गति ही नहीं होती है, गति अंदर में आत्मा की होती है, तो आप जो है शरीर के पर्याय को क्यों पकड़ के बैठे हो? ध्यान से समझिए। शरीर की पर्याय, शरीर के वर्ण गंध रस स्पर्श, ये पुद्गल के गुण है, और शरीर पुद्गल का बना हुआ, इसलिए वर्ण गंध रस स्पर्श अनिवार्य रहेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब रही बात क्या, ध्यान से समझिए। शरीर को देख करके आप उस जीव को समझ पाएंगे ये किस गति का जीव है। शरीर को समझ करके, देख करके आप बता पाएंगे कि ये जीव किस गति का है। क्यों ऐसा वाक्य बनाया मैंने? मेहता जी बोलिए। क्योंकि गति का काम ही है कि वो कौन सा शरीर लेना, तो गति के जो विभाग गए हैं वो सब शरीर के लक्ष्य अनुलक्ष्य में है, तो हाँ उसकी जी, पहचान भी शरीर से होगी। हाँ, चारों गतियों में निर्धारित शरीरों की व्यवस्था है। जिस गति का जो शरीर है वो उसी गति में वही रहता है, उससे बदलता नहीं है। मतलब नरक में जाकर कोई औदारिक शरीर बना ही नहीं सकता है। अगर वो नरक गति में है तो उसको वैक्रिय शरीर बनाना अनिवार्य। यदि वह जीव देव गति में है तो उसको वैक्रिय शरीर बनाना अनिवार्य। औदारिक शरीर बनाकर देव गति में रहना संभव नहीं है। अब इसी तरह से आप देखिए, मनुष्य में रहना है तो वैक्रिय शरीर नहीं चलता है, तो मनुष्य में रहने वालों के लिए औदारिक शरीर अनिवार्य है। फिर यहाँ वैक्रिय कहाँ चलेंगे भाई साहब?
महाराज साहब वैक्रियक शरीर प्राप्त तो कर सकते हैं ना मनुष्य गति में की जीव भी। मतलब क्या हुआ? जैसे कि विष्णु कुमार को विक्रिया रिद्धि प्राप्त थी तो वैक्रियक अरे शरीर हो भाई सकते साहब, हैं। वो लब्धि है, रिद्धि सिद्धि है, टाइम बिंग थोड़ी टेम्पररी होती है। क्या वो लब्धि है, रिद्धि सिद्धि है? शायद ऐसी परिस्थिति में कोई थोड़ी देर के लिए बना ले, बस। इससे ज्यादा मत बात करिए। शरीर धारण करके जीवन जीना है ना, तो वैसा जीवन जब जीना है तो वो औदारिक शरीर से ही मनुष्य जीवन जी सकेगा, नहीं तो नहीं। पशु पक्षी तिर्यंच गति के एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय सबको जो है औदारिक शरीर अनिवार्य है, और औदारिक शरीर होगा तभी जाकर के वो इस शरीर से जीवन जी सकेंगे, नहीं तो नहीं। अब ये चारों गतियों के हिसाब से शरीर अनिवार्य रूप से फिक्स हो गया। तो मैंने क्या कहा आपको, शरीर देखकर कौन सा जीव किस गति का है, किस गति में है, ये आप पहचान सकेंगे। लेकिन अब व्यवस्था की बात आई तो वैसा शरीर वाला जीव, क्योंकि गति किसकी होती है, शरीर की नहीं होती है। अब चाहे वो देव गति में, नरक गति में वैक्रिय शरीर बनाए तो वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु से बनेगा। चाहे वो मनुष्य का तिर्यंच का शरीर बनाए तो अनिवार्य रूप से औदारिक बनेगा, तो वो भी पुद्गल का, ये भी पुद्गल का है। आपने देखा तीर्थंकर भगवान को भी शरीर बनाना अनिवार्य है कि नहीं? क्या हो गया, बोलिए ना जैन साहब। हाँ महाराज साहब, जरूरी है, वो तो अनिवार्य है। जैन धर्म के अंदर भगवान देहधारी शरीर सशरीरी है। हिंदू धर्म ने या अन्य धर्मों ने भगवान को देहधारी शरीरधारी नहीं माना है, वो निरंजन निराकार रूप में अलग से मानते हैं, और फिर जब आकर के अवतार लेते हैं तब वो शरीर धारण करते हैं। जो अवतार लेकर शरीर धारण करते वो फिर ईश्वर नहीं है, ईश्वर के अवतार है। थोड़ा शब्द को बरोबर समझ के चलना। ईश्वर अलग है, अवतार अलग है। आगे बात ध्यान में, ईश्वर सशरीरी नहीं होता है, अशरीरी ही होता है। लेकिन अब हिंदू धर्म ने अपनी वैदिक व्यवस्था में ऐसे नियम बना दिए, ईश्वर तो हमेशा ही अशरीरी होता है, लेकिन जब जब उसको आवश्यकता लगे तब तक वो शरीर धारण करके आएगा तब जो है वो अवतार ही कहलाएगा, वो अवतार वाला है। इसलिए अवतार से शब्द व्यवहार करना है, ईश्वर तो अलग ही है। तो जो टेम्पररी एक अवतार लेके आएगा वो अपना उद्देश्य कार्य पूरा करके, लीला करना है जो करना है करके फिर वापस चला जाएगा। उन्होंने ऐसी धारणा बनाई है, मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया। ईश्वरवादी धर्मों ने व्यवस्था ऐसी बैठाई। जैन धर्म ने क्या कहा है? जैन धर्म ने भगवान को सशरीरी शरीरधारी ही माना है, और शरीरधारी को भगवान माना है तो भगवान भी कौन सा शरीर बनाएंगे? सिर्फ औदारिक शरीरधारी ही भगवान बन सकते हैं। वैक्रिय शरीरधारी देवी देवता रहेंगे, वो भगवान नहीं बन सकते हैं। वैक्रिय शरीरधारी जीव जो नरक में नारकी रूप में रहेंगे वो भगवान नहीं बन सकते हैं। बात पूरी हो गई, ध्यान रखिए। ऐसी स्थिति के अंदर जैन धर्म में सभी भगवान तीर्थंकर के रूप में शरीर धारण करके ही, कौन सा? औदारिक शरीर धारण करके ही जन्म लेंगे। और औदारिक शरीर वैसा बनाने के लिए हर तीर्थंकर की आत्मा को माता के गर्भ में ही आना पड़ेगा। बिना गर्भ में आए जन्म ले तो फिर वो समूर्छिम रहेंगे, तो अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं जी सकेंगे।
ध्यान से समझिए, जगत की, पूरे जगत की, संसार की जो व्यवस्था है वो भगवान बदल नहीं सकते हैं, उनका काम नहीं है। हिंदू धर्म ने ये माना कि पूरे जगत की व्यवस्था बनाना, बदलना, बिगाड़ना, तोड़ना, करना सब ईश्वर का काम है। इसलिए ईश्वर ही सृष्टि का सर्जन करता है, संचालन करता है, पालन करता है, विसर्जन करता है। अब क्या करना है? एक तरफ तो ईश्वर को आप शरीरधारी नहीं मानते हो और फिर वापिस शरीरधारी बना नहीं होते हुए सृष्टि का सर्जन करता है, संचालन करता है, पालन करता है, विसर्जन करता है, करता 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 है। ये सब बातें बैठा बैठा करके ईश्वर के नाम पर चढ़ा रहे हो। अवतार वाले के नाम पर सर्जन विसर्जन पर्याय कुछ भी नहीं है। अरे ये बात समझ में? चौड़िया जी बोलिए, फिर ध्यान नहीं रहेगा तो पकड़ में नहीं आएगी बात। नहीं महाराज साहब, आपका कहना है कि ईश्वर ईश्वर अवतार लेके नहीं आता है, ईश्वर तो अशरीरी है, अवतार लेके जो भेजता है वो दूसरे। अरे भाई साहब, उल्टा सुल्टा बोल गए आप, ऐसा मत ध्यान रखो। क्या बोलते हो ध्यान तो रखिए। बोलिए विपुल जी, हाँ ध्यान से बोलना। महाराज साहब, जो अवतारवादी होते हैं इस सर्जन भी मान रहे हैं और संहार भी मान रहे हैं। जो अवतारवादी नहीं है ना, उनके लिए सर्जन का भी नहीं मानते और संहार की भी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, ईश्वर सृष्टि का सर्जन विसर्जन संचालन करते हैं, अवतार नहीं करते हैं। जिस ईश्वर ने अवतार ले लिया वो सृष्टि का सर्जन संचालन पालन विसर्जन नहीं कर सकते हैं। अवतार वालों का काम नहीं है, ईश्वर का काम है। और ईश्वर को शरीर मानते ही नहीं है वो। मेहता जी ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। What type of the contradiction in their statement? कैसा कॉन्ट्रास्ट है उनके स्टेटमेंट में। फिर वापिस वो बात बैठा नहीं पा रहे हैं। जो व्यवस्था सर्जन विसर्जन की बनाई और उसके लिए ईश्वर को अशरीरी माना, और अवतार वाले ईश्वर सृष्टि का सर्जन विसर्जन नहीं करते हैं। अवतार वाले जो आएंगे उनको हमारे ही भगवान के जैसे उनको भी माता के गर्भ में ही आना पड़ेगा, गर्भ में आकर के ही शरीर की रचना करनी पड़ेगी, शरीर बना करके ही जीवन जिएंगे। ऐसे राम हुए कि कृष्ण हुए, वो अवतारी पुरुष हुए, तो वो अवतारी होने वाले वो सृष्टि का सर्जन पालन संचालन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब वो कहते हैं कि भाई शंकर जी शरीरधारी है कि अशरीरी है? शंकर ये अवतार है कि नहीं है? जी जी, शरीरधारी बिना है। अवतार के वो विसर्जन कैसे करते हैं, प्रलय कैसे करते हैं? तो यहाँ पर शिव जी को उन्होंने अवतार माना और अवतारवादी मान करके फिर उसके हाथों से विसर्जन करा रहे हैं। ब्रह्मा जी अवतार है कि ब्रह्मा बिना अवतार के ईश्वर है? ये पहले आप अभ्यास कर लेना, फिर ख्याल आएगा। चलो उधर की बात छोड़िए। अब यहाँ पर क्या है, जैन धर्म का सिद्धांत अपना फिक्स है। सशरीरी ही तीर्थंकर होंगे। जब वो शरीर का त्याग कर देंगे तो सिद्ध बन जाएंगे, वो वापिस कभी नहीं आएंगे। अशरीरी भगवान सिद्ध कहलाएंगे, सशरीरी भगवान तीर्थंकर कहलाएंगे। अब चाहे जैन धर्म में सशरीरी हो या चाहे अशरीरी हो, अब किसी भी भगवान को, दोनों में से किसी को सृष्टि का सर्जन संचालन पालन विसर्जन कुछ भी नहीं करना है। ये जैन धर्म का सिद्धांत ही नहीं है। वो बोलते हैं भगवान ने साफ कह दिया कि भाई सृष्टि का सर्जन विसर्जन पालन संचालन कुछ होता ही नहीं है, ऐसी बात ही नहीं है। इसलिए ईश्वर सशरीर, भगवान स्वयं अशरीरी हो या शरीरी हो, ये प्रश्न नहीं बैठता है। आ गई बात ख्याल में आपको? अब बात स्पष्ट हो गई। चलिए
अब यहाँ पर किसकी बात है? संपूर्ण संसार का, जगत का स्वरूप क्या है? तो संपूर्ण संसार का स्वरूप जो है चार गतिमय जीवों का है। अब रही बात क्या कि जो संसार में जहां भी जाकर जिस गति में जन्मेगा, अब उसके अपने आयुष्य कर्म है, तो आयुष्य कर्म के कारण उसको जन्म मरण करना अनिवार्य है। ऐसा तो है नहीं कि भगवान ने समस्त जीवों को पहले से ही अलग अलग चारों गतियों में बांट दिया और गतियों में रख दिया है, ऐसा तो है नहीं। अरे ये बात समझ में, आपको ये समझना है कि ये जो गतिवाद की व्यवस्था है, अब आखिर किसकी गति है? जीव की। अब जब इधर आप चले जाओ तो ये देव गति हो गई, इधर चले जाओ ये नरक गति है, इधर चले जाओ ये तिर्यंच गति पशु पक्षी के लिए है, और ये जो है मनुष्य की गति। अब ये हो गया चार गतियों का स्वरूप। अब ये संसार का स्वरूप है। इधर देखिए, ऐसा नहीं है कि जीवों को चार गतियों में विभक्त करके बांट करके फिक्स कर दिया, तुम तुम्हारे देव गति में रहना, तुम लोग जो है नरक में रहना, तुम लोग पशु में रहना। ये तो कोई ऐसी बात तो है नहीं, ऐसी तो कोई व्यवस्था किसी ने नहीं की है। अब ये जीव जो जहां जा करके, तो अब रही बात किसकी? संसार का स्वरूप। पहले ध्यान दीजिए, संसार का स्वरूप आप समझ रहे हो, तो अब संसार के स्वरूप में जीव ऑलरेडी चारों गतियों में भरे पड़े हैं। ध्यान दीजिए, अब जीव है कितने? जीव कितने हैं संख्या में? अनंत इतने जो है ये सब जीव है। अब इन अनंत जीवों को संख्या की दृष्टि में विभाजित करके बताइए विपुल जी, बोलो कितने जीव कहाँ है? टोटल संसार के जीवों का ये फिगर है। अब करिए डिवाइड करके बताइए। साहब इनका डिवाइड कैसे? 84 लाख योनियों में हो जाएगा डिवाइड। अभी उधर उधर मत जाओ, आपको सामने जितना दिख रहा है चार गतियों में संख्या बोलनी है और कुछ भी नहीं। ठीक है हमारे साथ। तो मनुष्य में असंख्य। चलो चलो आप मौन रह जाओ, बोलो हंसा बहन बोली। हाँ, मनुष्य में संख्याता, देवनारकी में असंख्य और तिर्यंच में अनंत। चलो हो गई बात पूरी। याद देख लो, ये परमानेंट फिगर है, परमानेंट जो है जीवों का स्वरूप चारों गतियों में कहा कितनी संख्या में जीव है? बोलिए विपुल जी, अब पढ़िए, लिखा हुआ पढ़िए। जी महाराज साहब, मनुष्य गति में संख्यात है और देव गति में असंख्यात है और नरक गति में भी असंख्यात है और तिर्यंच गति में अनंत है। अनंत अनंत। हाँ अनंत।
अब ये संख्या गतियों की दृष्टि से परमानेंट फिक्स हो गई, न घटेगी न बढ़ेगी। आ गया ध्यान में? फिक्स का मतलब मैंने क्या बता दिया, और वो परमानेंट मतलब क्या अर्थ हो गया? सदा काल, अनंत भूतकाल में भी इतनी ही थी, एट प्रेजेंट आज, और अनंत भविष्य काल के बाद भी इतनी ही रहेगी। मतलब क्या हुआ? मनुष्य गति के अंदर 2⁴96, 2 का 96 टाइम्स स्क्वायर करो, इतना ये फिगर मैक्सिमम फिगर आया। यदि 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 कभी ना कभी मनुष्यों की संख्या बढ़ जाए तो यहाँ तक फिगर पहुंच सकता है, असंख्य तो संभव नहीं है। देवनारकियों के अंदर संख्या तो संभव नहीं है और अनंत भी संभव नहीं है, तो देवनारकी के अंदर संख्या असंख्य का फिगर रहेगा। नरक में भी असंख्य का फिगर हमेशा सदा काल रहेगा। आज जाके आप महाविद्य में सिमंदर स्वामी को पूछ लो, सिमंदर स्वामी यही बताएंगे। अब देव, मनुष्य और नारकी तीन को छोड़ करके जगत के समस्त जीवों का की गणना सिर्फ और सिर्फ तिर्यंच गति में ही हो। बस, अब इसके सिवाय बात नहीं बनेगी। आ गई बात ध्यान में? अब ये फिगर, ये संख्या की दृष्टि से आपने फिगर लिखा है। अब इतनी संख्या में इनका क्षेत्र कितना किसके पास है, कहाँ किसको कितना रहना है। अब बात कहाँ आ रही है कि सुधर्मा जी इतने लंबे चौड़े विषय को समझते नहीं है। उन्होंने खाली वेद में पढ़े 2 कॉन्ट्राडिक्टरी विषयों से, वाक्यों से शंका खड़ी करके विषय बना दिया। इधर तो महावीर स्वामी है, इधर महावीर स्वामी केवल ज्ञानी सर्वज्ञ है, इसलिए इनके पास तो सारा डिटेल में विस्तार से सारा ज्ञान है। अब इनका क्षेत्र आप समझेंगे। अब मैं क्षेत्र बता रहा हूं, ये संख्या बताई किस गति में, क्योंकि इनको चारों को गति संज्ञा देकर समझना है। अभी योनि संख्या दूसरा विषय इधर उधर का बीच में न लाए, सिर्फ 4 गति। अब 4 गतियों की दृष्टि से जो व्यवस्था बैठाई गई है, और ये संख्या हो गई असंख्य। अब मैं क्षेत्रीय क्षेत्र के हिसाब से संख्या बता रहा हूं, ध्यान रखना। अब ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, हाँ जी, अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पर, ये बनाया 14 राजलोक मैंने। अब सब जीवों को रहना तो इसी में है ना, लोकाकाश तो इतना ही है। ये लोक संज्ञा हो गई, और ये प्रमाण कितना है तो संख्या के अंदर इसको 14 राजलोक बना दिया। अब इसके अंदर जो है, इधर में वही स्वस्तिक में जो बनाया था उसको यहाँ रिपीट कर रहा हूं। ये आप लीजिए, ये बन गया, देखो आप, ये मनुष्य का आ गया और ये नरक। आ गई बात पूरी। इधर देखो, आप दिख रहा है ध्यान से, अब आप देख लो, देव गति के देवी देवताओं को रहने का क्षेत्र
ये उनके पास है यहाँ तक का 7 राजलोक। अब 14 में से आधा माइनस कर दो तो 7 राजलोक तो देवलोक के देवी देवताओं के पास है, वो भी उनको कम पड़ रहा है। असंख्य देवी देवता है, तो उनके लिए यहाँ हमारी पृथ्वी के नीचे भी आकर के ये देवी देवता रहते हैं। ये भी यहाँ पर भी पवनपति है, व्यंतर है, ये देवी देवता यहाँ रहते हैं। और ये मनुष्य क्षेत्र के अंदर ज्योतिषी देवता यहाँ रहते हैं। तो देव गति के, ध्यान से सुनना, देव गति के देवी देवताओं को रहने के लिए ऊर्ध्व लोक भी है, मध्य लोक भी है, तिरछा लोक भी है, अधोलोक। बोलिए विपुल जी, आप भी थोड़ा अभ्यास करेंगे, पढ़ते जाओगे क्या? बोलिए। जी महाराज साहब, देवगति के जो जीव हैं उनके लिए मध्य लोक भी है, ऊर्ध्व लोक भी है, अधोलोक भी है, त्रिशा लोक भी है। वेरी गुड। हाँ, 3 लोक में दूसरे और कोई नहीं है। 4 प्रकार की गतियों के जीव बताए ना, मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच। उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसे देवी देवता है जो ऊर्ध्व लोक में है, अधोलोक के भाग में है, मध्य लोक के अंदर जिसको हम तिरछा लोक कहते हैं उसमें भी। बोली इतने फैले हुए हैं, तो 14 राजलोक में से मैक्सिमम क्षेत्र तो इन्होंने अपना लिया है। मैक्सिमम क्षेत्र देवी देवताओं ने रोक लिया। भाई गति उनकी देव गति है, लेकिन लोक भी तो है ना रहने का। जब इतने जीव हैं तो उनको रहने के लिए कितना चाहिए? अब आपको सबसे बड़ा आश्चर्य किस बात का होगा कि जीवों की सबसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम संख्या तिर्यंच गति में। तो तिर्यंच गति के अंदर 14 राजलोक में एकेंद्रिय आ गए, 5 सूक्ष्म एकेंद्रिय। बाकी पशु पक्षी के लिए तो सिर्फ इतना ही तिरछा लोक ही है। ऊर्ध्व लोक में कोई पशु पक्षी नहीं है, अधोलोक में कोई पशु पक्षी नहीं है। आप जो है हमारी पृथ्वी तल को छोड़कर नीचे जाएंगे, एक भी वहां कोई चूहा बिल्ली नहीं है और कोई कबूतर चिड़िया नहीं है। ऊर्ध्व लोक में ऊपर चले जाओगे अपने यहाँ से तो वहां कोई नहीं है, तो कोई चिड़िया नहीं, कोई पक्षी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है भाई? वहां कोई जन्मते ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कोई जन्मते ही नहीं है तो वहां औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु नहीं है क्या? बहुत है, अनंत है। 14 राजलोक का एक एक प्रदेश सब जो है अनंत जीवों से भरा पड़ा है। और सबसे बड़ी संख्या किसकी है? एकेंद्रिय की। एकेंद्रिय में जीवों की संख्या अनंत है, और एकेंद्रिय जीवों की तुलना में पंचेंद्रिय जीवों की संख्या सिर्फ अनंतवें भाग की है। बोलिए चौड़िया जी, बोलना है, शब्द बोलना ध्यान से। मार साहब, हमारे यहाँ एकेंद्रीय जीवों की संख्या अनंत है और उनकी तुलना में पंचेंद्रिय जीवों की तुलना अनंतवें भाग की है। हाँ, बहुत अच्छा, चलो धन्यवाद। अब बात यहाँ पर जो चल रही है उनकी समझिए। क्षेत्र कितना किसने ऑक्यूपाई कर लिया है? अब इधर के देवी देवता ये भी वैक्रिय शक्ति लब शरीर वाले, नरक के नारकी वो भी वैक्रिय शरीर वाले। तो देवलोक के देवी देवता के जीव जो है ऊर्ध्व लोक में भी है, अधोलोक में भी है, आवागमन भी है, आना जाना भी है, लेकिन वैसा ही वैक्रिय शरीर होते हुए नरक के नारकी जीव तो बाहर निकलेंगे नहीं, बाहर आएंगे जाएंगे नहीं। भले ही शरीर वैक्रिय हो, इससे क्या करना है? वैक्रिय शरीर है, शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन वहां पर नरक का बंधन इस प्रकार का है कि एक नारकी जीव बाहर नहीं आ सकता है।
ध्यान से समझिए, मैं पहले जगत के स्वरूप को समझा रहा हूं, फिर गतियों की बात और फिर आवागमन की बात। अगर ये सब जानकारी सुधर्मा जी को होती तो उनकी शंका नहीं बनती, लेकिन वो वैदिक ब्राह्मण पंडित थे, वहां इतना ज्ञान नहीं है, वेदों में ये विषय नहीं है वहां पर। सर्वज्ञ केवलियों के सिद्धांत में ही ये विषय आ रहा है, अन्यत्र नहीं है, तो उनका दोष नहीं है ना। अब महावीर उनको ये सब समझा रहे हैं। महावीर सर्वज्ञ है, महावीर केवल ज्ञानी है, इसलिए समझा रहे हैं। अब ये जो चारों गति की व्यवस्था हो गई, अब 7 राजलोक नीचे, ये उनके पास भी 7 राजलोक है, नरक के नारकी जीवों के पास भी। लेकिन पृथ्वी तल से नीचे के एक ही रज्जु प्रमाण में भवनपति व्यंतर आदि देवी देवताओं का निवास है। आगे बात ध्यान में, राहुल जी बोलिए। देव गति में 4 निकाय जो अलग अलग है वो कौन से हैं? भवनपति, व्यंतर, वैमानिक और ज्योतिषिक। वेरी गुड। चलिए, अब इसमें चारों का विभाजन जो है क्षेत्र के हिसाब से फाइनल कर लो। वैमानिक सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्व देवलोक में, कल्पोपन में और कल्पातीत। ज्योतिषी देवी देवता सिर्फ और सिर्फ तिरछा लोक में, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र के रूप में। और भवनपति और वैमानिक सिर्फ और सिर्फ रत्न प्रभा पृथ्वी के नीचे प्रतरों में। बस ये चारों हो गए विभाग पूरे। बोलिए राकेश जी, ख्याल आ गया? इनका अपना अपना स्थान देख लो। गुरु जी, जो वैमानिक देव है वो ऊर्ध्वलोक में है, कल्पातीत और कल्पन देव। हाँ। फिर ज्योतिषी देव है वो तीर्चा लोक में आ जाते हैं, सूर्य चंद्र तारा नक्षत्र आदि। और भवनपति और व्यंतर देव है वो नरक लोक में, एक रज्जु के नीचे रत्न प्रभाव भूमि में भवनपति और व्यंतर देव आ जाते हैं। हाँ जी, ये यहाँ पर आप देख लो, बरोबर स्पष्ट आ जाए। एक ये क्या समझना है आपको? एक परमानेंट व्यवस्था समझना है। ये जो आपने देख लिए, यहाँ ये ऊपर का ऊर्ध्वलोक है, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया कल्पोपन्न के 12 देवलोक। ये कल्पातीत के 9 ग्रैवेयक और 5 अनुत्तर, ये व्यवस्था हो गई। बस ये हो गए सब वैमानिक। इधर और दूसरे किसी देवी देवताओं का आवागमन ये स्थान नहीं है। ये फिक्स व्यवस्था हो गई, फिक्स और परमानेंट। ध्यान रखिए, कोई चेंज नहीं। अनंत अनंत काल में भी कोई चेंज नहीं है, फिक्स हो गए। 12 है तो 12 ही है, 14 नहीं होंगे, 13 नहीं होंगे, घट के 11 नहीं होंगे। ये फिगर भी फिक्स है। 9 ग्रैवे फिक्स है, 5 अनुत्तर फिक्स है, 5 के 6 नहीं हो जाएंगे। ऐसा कोई संख्या नहीं बदलेगी, कुछ नहीं बदलेगा, इतने ही वैमानिक देव। इधर देखिए, अब चारों निकाय में सबसे कम वैमानिक है और सबसे ज्यादा ज्योतिषी देवी देवता है। फिर भवनपति और व्यंतर आदि आएंगे, तो ये इनका फिक्स हो गया। जो 14 राज लोक का स्वरूप पूरा फिक्स है। कौन कहाँ कौन किस तरह से कहाँ रहेगा, ये उनका अपना अपना फिक्स हो गया। अब मनुष्य सिर्फ इतने क्षेत्र में यही रहते। मनुष्य क्षेत्र है कितना? अब इतना सा मनुष्य क्षेत्र है, क्योंकि मनुष्य की संख्या ही बहुत थोड़ी सी है। ये नरक के नारकी जीव नीचे रहेंगे और मनुष्यों के साथ साथ में तिर्यंच, पशु पक्षी, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय सब आए।
बाकी के 14 राजलोक में सर्वत्र। ये हो गया अनंता अनंत जीवों का विभाजन, क्षेत्रीय विभाजन, गतिजन्य व्यवस्था का विभाजन। अरे ये बात ध्यान में पहले ये समझ लो, फाइनल हो जाना चाहिए, क्योंकि परमानेंट व्यवस्था है, आप इधर उधर नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। हाँ, अब आगे की बात पर आइए। अब ये तो हो गई 4 गतियां, ये हो गए सब अनंत अनंत जीव, ये क्षेत्र हो गया। लेकिन सबके कर्म है, बिना कर्म का कोई जीव नहीं है, चाहे कहीं भी हो, और बिना आयुष्य कर्म का भी कोई जीव ही नहीं है। सबके आयुष्य कर्म अनिवार्य है। तो आयुष्य समाप्त होगा तब मृत्यु होगी, आयुष्य प्रारंभ होगा तो जन्म होगा, तो मृत्यु होगी तब जाएंगे कहाँ? मृत्यु होगी तब उनको आना जाना कि नहीं जाना, ये व्यवस्था कंपलसरी होनी चाहिए कि नहीं? आपने तो खाली स्वरूप से जगत का व्यवस्था समझा दिया। चलो ये देवी देवता है, कोई भी हो, कैसे भी हो, कितने भी बड़े हो, कितना भी बड़ा आयुष्य हो, आप यहाँ चले गए, लास्ट में 33 सागरोपम का आयुष्य है, वो पूरा तो होगा ना, मरना तो है कि नहीं? यहाँ आ गए, कम है, बहुत कम आयुष्य है, सब 1 सागरोपम का है, आधे सागरोपम का है। यहाँ है भवनपति व्यंतर आदि, इनका आयुष्य आधे आधे पल्योपम का है, सागरोपम का है। जो है सो सब जगह पर सबका मैक्सिमम कितना, मिनिमम कितना, मीडियम कक्षा का कितना, सर्वज्ञ केवल ज्ञानी भगवान ने सबका व्यवस्थित शाश्वत स्वरूप से बता दिया है, फिक्स बता दिया। अब आप समझ लो भाई, इतनी बड़ी व्यवस्था बता दी। अब आयुष्य है तो समाप्त तो होगा ही होगा, कोई भी हो, ये सब देवी देवता संसार के ही अंग है, 4 गति रूप संसार में ही इनको भी जीवन जीना है। और यहाँ पर भी जो मनुष्य तिर्यंच, उनको भी जन्मना मरना है, इनका भी आयुष्य कर्म है। अभी मैंने क्या बताया, बिना आयुष्य कर्म का संसार में एक भी जीव, छोटे से बड़ा, सूक्ष्म या बादल स्थूल, कोई होता ही नहीं है ऐसा। तो सबका जन्म मरण होना अनिवार्य है। अब मरेंगे तो जाएंगे कहाँ? ये व्यवस्था आ रही है। जब मरना अनिवार्य है तो किसी न किसी गति में जाना भी अनिवार्य। मरा हुआ जीव तुरंत अपने ही जो शरीर छोड़ा है उसी में पैदा नहीं होगा। शरीर बदलना अनिवार्य है। वो जाकर के दूसरे शरीर में जन्म लेगा तो दूसरा शरीर बनाना अनिवार्य है। अब दूसरा शरीर बनाना है, जन्म लेना है, तो फिर गति आ गई कि नहीं आ गई व्यवस्था? आज अच्छा ध्यान दे रहे हैं चौड़िया जी, दूसरी क्लास में तो गए नहीं, भागे नहीं, बंद नहीं किया, अच्छा ध्यान दे रहे हैं। महाराज साहब, इसमें एक गत भी उसका भी आएगा कि मनुष्य मनुष्य ही बनेगा, वो भी गति है। अरे भाई साहब सुनो तो सही, शरीर की बात मैंने की, अभी आपने क्यों आगे बढ़े? अच्छा सर, महाराज साहब, शरीर आपका है, आप मनुष्य हो, आप मनुष्य मर के दोबारा अपने इसी शरीर में पैदा हो जाएंगे क्या? नहीं महाराज साहब, नहीं महाराज साहब। नहीं, बस तो अभी ध्यान रखिए ना, शब्द पकड़िए, पहले शब्द इधर उधर मत करिए। मनुष्य शरीर या पशु शरीर या देव शरीर या नारकी। अब आयुष्य समाप्त होने का मतलब ही है कि जिस शरीर में रहते हो उस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। आयुष्य समाप्त इसी को कहते हैं, इसी को हम लोक भाषा में मृत्यु कहते हैं, मरण कहते हैं। शरीर तो छोड़ना है। अब इसी शरीर को आप पकड़ के नहीं रख सकते हो, पोतगल का पिंड है। अब लोग आपके पीछे, जो आपके संस्कार है, लोग जाके जलाएंगे, जिनको नहीं जलाना है वो गाड़ दो भाई, जो करना है करो, आप जा।
शरीर तो छोड़ तो दिया ना आत्मा ने, अब वो शरीर वापिस कहाँ काम करेगा। ये लोग जो है अभी चल रहा है इजराइल और हमास का चल रहा है। अब सोचिए, आप कल्पना करिए 10-12 हजार डेड बॉडियां वहीं हमास की सुरंगों में पड़ी है। सुरंगों में ऐसे यूं डेड बॉडियां पड़ी है, साहब सोचिए, समझे कि नहीं। आज 37 दिन हो गए चल रहा है। अब कहाँ जाना, कहाँ ले जाना, कहाँ जा करके कब्रिस्तान में कहाँ गाड़ना, क्या करना। अब जब यही शरीर है, डेड बॉडी हमारी है, तो फिर मल मूत्र तो है कि नहीं शरीर में, मांस और खून तो है कि नहीं है। अब वो दूसरे तीसरे दिन दुर्गंध आएगी, सोचिए आप। और इधर इनके 35-37 दिन हो गए युद्ध के। अब लोग भाग रहे हैं छोड़ करके, कौन आएगा, कौन चलाएगा, अग्नि संस्कार कौन करे वहां। वो लोग तो अग्नि संस्कार मानते नहीं है, जमीन में गाड़ो। ऑलरेडी जमीन के अंदर उन्होंने जो है इतनी सुरंगें खोद कर रखी है, तो अब जाए कौन, गाड़े कौन, करे कौन, क्या होवे। इधर युद्ध चल रहा है, 1 कलाक के 1 घंटे के अंदर तो कितने बॉम्ब फेंके जा रहे हैं। चलो इसको तो 37 दिन हुआ है, उधर रशिया यूक्रेन का देख लो, 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से भी ज्यादा, 18-20 महीने हो गए, मर रहे हैं लोग, मर रहे हैं। आखिर पंचेंद्रिय शरीर तो यही है ना। अब कितने मलमूत्र वाले हैं कि नहीं है, मलमूत्र वाला शरीर उनका है कि नहीं। अब कौन मलमूत्र सहित चलाए कि मलमूत्र रहित, कौन करे, कौन सा व्यवस्था कौन करेगा। अब ये तो भाई साहब सुधर्मा जी तो बोल दिए कि मलमूत्र सहित मर जला देंगे, तो फिर वो तो जो है शियाल बन जाएगा, श्रृगाल योनि में जाएगा। अब क्या करना बताइए कैसे। मैंने आपको पहले जीवों की संख्या बताई, 4 गतियों का स्वरूप बताया, उसमें से चल करके 4 गतियों के क्षेत्र बताए। 14 राजलोक के किस क्षेत्र पे किस गति के कितने जीव। अब बात आई उनके आवागम, गमनागमन आवागमन। बताइए इसका क्या करना। मरेंगे सही, पूरे 14 राजलोक में एक भी जीव ऐसा नहीं है कि न मरे। वो जो न मरे वो सिद्ध है, उनको मृत्यु नहीं आती है, सिद्ध को मरना नहीं है। बाकी संसार में सबको मरना अनिवार्य है। अब मरेंगे तो भाई साहब वापिस दूसरा शरीर बनाना है। दूसरा शरीर बनाना है तो फिर उसको योनि अनिवार्य है, बिना योनि के शरीर नहीं बनेगा। अब कहाँ जाना, फिर गति लाना, फिर गति में जाना पड़ेगा। अब कौन सी गति में जीव कहाँ जाए, क्या करे, कैसे बताइए, कैसे करेगा। ये हो गई चारों गद्दियों के 14 राजलोक के संसार की बात हो गई। इतने अनंत अनंत जीवों का ये सारा स्वरूप है। अब इनकी व्यवस्था, गमनागमन, गति आदि, जन्म मरण, ये सारी व्यवस्था, तो ये केवल ज्ञानी का तो बहुत बड़ा अनंत गुना उपकार है कि केवली ने जगत को सारा स्पष्ट कर दिया। लेकिन ये वेद वेदांत वाले वैदिक जो है इतने विस्तार की बात को स्पष्ट नहीं कर रहे, तो जब उनकी समझ में बात ही नहीं आ रही है, ये व्यवस्था बैठा ही नहीं पा रहे, तो उन्होंने तो अपना एक मंत्र जप लिया है कि ईश्वर का नाम लेकर के बात छोड़, बस 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 सब ईश्वर करता है, ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी में जो इनकी इच्छा होगी वो कर लेंगे, वो करते जा रहे हैं, वो होता जा रहा है, बस बात बैठा दी उन्होंने। जब कोई बात बैठती ही नहीं है, कोई बात का ध्यान ही नहीं आता है, तो ईश्वर का नाम लेकर छोड़ देते हैं। महावीर ऐसा नहीं कर रहे हैं। महावीर अपनी तरह से बरोबर स्पष्ट कर रहे हैं, एक 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 पूरी डिटेल बता रहे हैं। इसी का नाम तो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञानी का उपकार कार्य ये है, वो कैसे छोड़ देंगे।
अब जिनके पास केवल ज्ञान नहीं है उनकी बात अलग है, हम क्या करेंगे सोचिए आप। अब बताइए मैं क्या करूं, इतना समझाते समझाते टाइम पूरा हो जाता है, घड़ी आगे बढ़ जाती है। हाँ महाराज साहब, आपने बताया फरमाया कि वेद वेदांत वाले बोलते हैं कि ईश्वर अवतार नहीं लेता, ईश्वर जगत का सृष्टि करता है, वो उनका शरीर नहीं है, शरीर ही है। तो जो आदमी अवतार लेते हैं वो कोई दूसरी आत्मा है क्या? अरे वही है, लेकिन शरीर बदल के आए तो अवतार लेने वाले सृष्टि का सर्जन प्रलय वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। जो ईश्वर है वही करेगा, अवतारी पुरुष हो गए ना फिर वो तो। अच्छा अच्छा, ईश्वरी अवतार लेके आता है। हाँ जी, उनकी देखो वैदिक धर्म के जो सिद्धांत है उनका धर्म उनके सिद्धांत के हिसाब से समझिए। जी जी, वही वही इसको हम क्रिटिसाइज नहीं कह सकते हैं। जो जिनका जैसा स्वरूप है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक ठीक और बात। आपको दोनों ही समझने को मिल रहा है, तो अपनी बुद्धि लगा करके कंपैरिजन करो। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल हाँ, इसमें क्या गलत है। सही बात है। हाँ जी, बोलिए जैन साहब। महाराज साहब, ये जन्म मरण का जो चारों गतियों में जो है से हैं, मतलब इनमें तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा सिंक है, जीव मर रहे हैं और जन्म ले रहे हैं। तो मरेंगे, ये तो अनंत काल से चल रहा है। अनंत जीवों का मरण प्रतिदिन है, प्रति घंटे है, प्रति मिनट है, ध्यान रखिए। एक आलू प्याज आपने काट लिया तो अनंत जीव एक साथ मर गए कि नहीं? हाँ महाराज साहब। अब वो जाएंगे कहाँ? उनको वापस जन्म लेना कि नहीं? क्योंकि कर्म है, कर्म समाप्त नहीं हुए हैं, वहां तक जीव को दोबारा जन्म लेना अनिवार्य है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, जन्म लेना उनको अनिवार्य। तो यही तो बात, यहाँ गतिवाद की आवश्यकता कहाँ आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों जरूरी है गतिवाद? महावीर इसी बात पर कर रहे हैं। आज मैंने इंट्रोडक्शन की है, मैं इस विषय पर आपको आगे ले जाना चाहता हूं। अब कल हमें इसके आगे भी हम विचार करेंगे। मैंने ये फंडामेंटल चीज क्या है, बेसिक, वो आपको बताया है। मूलभूत जो है बेसिक फंडामेंटल चीज क्या है वो समझना जरूरी था। अब आगे की व्यवस्था जिस कर्म के आधार पर जैसी है वो समझेंगे, हम बरोबर समझेंगे आगे। बोलिए, और किसको पूछना है? विपुल जी पूछो, आपको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए। ये राहुल जी उठ के चले जाते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा, थोड़ा सीखेंगे ना, पढ़ेंगे तो काम आ जाएगा। हाँ, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सर्वसाहुणम, एसो पंच नमकारो सर्वपापपणासनम, मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतोदम मंगलम। चत्तारि लोग उत्तम, हरिहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पन्नतोदम लोग उत्तम। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं, सर्वकल्याण कारणं, प्रधानं सर्वधर्म जैनं जयति शाश्वती। धर्म लाभ, बहुत बहुत आशीर्वाद सब। तिखाड़ वंदना साहेब जी। हाँ जी, धर्म वंदना साहेब जी।